जय जगन्नाथ पिलाने मो रंजन पुणी थे तुमको स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ भिड को जो आम पढ़ा तुम दशम श्रेणी हिंदी बही फर्स्ट चैप्टर जार ना हूँ अनमोल बाणी से अनमोल बाणी थर्ड जो रही कवि रही तुलसीदास जो दोहे रही आज आम ये भिडियो आलोचना करवा ठीक अच्छे डिटेल पढ़ा प्रत्येक दोहा को ओडिया रे संपूर्ण भाव में बुझा ठीक अच्छे जहाद्वारा तुम मैंने कौन सी जगार भी असुविधा फेस करनी एग्जाम बोर्ड एग्जाम हो कि आमर हाफ इयरली एग्जाम हो जो भी तुम इजिली कर ठीक अच्छे तो जिते गुड़ा सब कठिन शब्दार्थ तार शब्दर अर्थ गुड़ाक तुमको ओडिया रे देदेवी ठीक अच्छे यही स्लाइड रे ही मिल जाव यार पीडीएफ को मुझे टेलीग्राम रे प्रोवाइड करदेवी आम आप्लिकेसन रे मिल जाव आम वेबसाइट रे मिल जाव सब गुड़ाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रही या पूर्वर जो अनमोल बाणी दीटा थिला कबीर दास आ सूरदास दोहे आ पद से दी जाक ऑलरेडी आम अपलोड कर सारी तार मध्य लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तुमको मिल जाव ठीक अच्छे तो ये वीडियो देख सारापर वीडियो केमी लगे निहाती भाव कमेंट बॉक्स रे जनइबे ता सहित चैनल जदि नुआ अच्छा ताले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने को भूलबानी पिलाने ठीक अच्छे ताले आम आगू बढ़ा तुलसीदास दोहे पढ़ा ता पूर्व तुलसीदास विषय टी आम जाना कवि परिचय तुलसीदास किए कौन विषय टी आलोचना करवा राइट तो पे तुलसीदास को भक्त कवि कहुए भक्त कवि तुलसीदास तांकर जन्म होता केते ना 1532 मसीह होता 1532 मसीह सी उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था उत्तर प्रदेश राजापुर रे सी जन्म होते केबे ना 1532 मसीह जन्म होते ठीक अच्छे और देहांत केबे होता उनकी देहांत 1633 में हुआ 1633 मसीह सी मृत्युवरण करते तो 1532 मसीह जन्मग्रहण करते भक्त कवि तुलसीदास कौटी जन्मग्रहण करते उत्तर प्रदेश राजापुर गाँव में जन्मग्रहण करते और देहांत होता 1633 मसीह जब पाखापाखि आम जब कहवा 99 इयर्स 99 वर्षर आयु काल थिला जीवन काल थिला ठीक अच्छे पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा बचपन कहले पिला दिन बहुत कष्ट से बंची बापा माँ स्नेह से वंचित होती अर्थात पिला दिन ही बापा माँ मृत्युवरण कर ठीक अच्छे माने पिला दिन से अनाथ थे सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की तांकर जी गुरु थे नरहरि दास जो कि बाल्यकाल गुरु थे सी कौन करते ना बहुत साहाय्य करते मन रखिब एटा नरहरि दास बहुत साहाय्य करते तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए तुलसीदास जड़े राम भक्त कवि थे और सी यौवन काल ही पिलांडिया माने जो 16-17 वर्ष बयस ही सी साधु हो जाते ठीक अच्छे मन रहा पिला माने रामानंद उनके गुरु थे वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे और जिते सी साधु हो जाते साधु होगा गुरु किए थे ना रामानंद थे है मन रखिब एटा साधु होगा रामानंद थे गुरु पिला दिन गुरु थे नरहरि दास देन साधु सी साधुत्व ग्रहण कला गुरु थे किए रामानंद देन सी हिंदी और संस्कृत दी जगह बहुत पंडित्य अर्जन करते दी जगह बहुत पांडित्य अर्जन करके निपुण होते संस्कृत और हिंदी रे ठीक अच्छे क्लीयरली मन रन कौन आम पढ़ले कवि परिचय पढ़ले आम जे भक्त कवि तुलसीदास जन्म 1532 मसीह उत्तर प्रदेश राजापुर होता देहांत 1633 मसीह होता बापा माँ पिला दिन मृत्युवरण करते पिला दिन गुरु जी थे नरहरि दास बहुत साहाय्य सहयोग कर से पिला दिन ही राम भक्त थे आ बहुत कम बयस रु से कौन हो जाते ना साधु हो जाते साधु है गुरु थे रामानंद थे और से हिंदी और संस्कृत दी जगह बहुत पांडित्य अर्जन करते मन रवि परिचय नेक्स्ट आगू को आउ कौन अच्छी ना तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपटता जीवन और आचरण का उदाहरण रखा आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है जन साधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं दुखी निराश तथा भक्त लोगों को रामचरित मानस पढ़कर सुख शांति मिलती है से तुलसीदास लिखित जो रामचरित मानस ग्रंथटा रही से ग्रंथ रे लोक मानू निष्कपटता जीवन बितेवा निष्कपट आचरण देखा यही सबूर उदाहरण से देइछन्ति रामंक कैरेक्टर को सी जस्टिफाई करके यही सबूर उदाहरण को देइछन्ति आज ये जो रामचरित मानस ग्रंथटा रही आम देश में लोकप्रिय ग्रंथ भाव में परिगणित होची जनसाधारण ताकू एबे मध्य बहुत सुंदर भाव में पढ़ती
आउ जे भी दुखी रकी निराशा जहाँ भी थाउ ना कहीं ए सबू दूर कर दउछि भक्त मानक मनरु एई रामचरित मानस ठीक अछि। तापर बेले तांकर आउ किछि लेखा गुड़िक भितरे तांकर ग्रंथ गुड़िक भितरे विनय पत्रिका गोटे ग्रंथ, कवितावली, दोहावली, गीतावली ए सब गुड़ाक तांकर अनेक ग्रंथ गुड़ाक मध्य रहिछि हला। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली मन रहिबो। वे अवधि और ब्रज भाषा दोनों में लिखते हैं हला। दीटा भाषा से लिखुतिले, अवधि भाषा भी लिखुतिले ता सहित ब्रज भाषा रे मध्य से लिखुतिले। जेमिति हमर हिंदी, संस्कृत, ओडिया, इंग्लिश जेमिति गोटे गोटे भाषा सेमिति अवधि और ब्रज भाषा मध्य दी प्रकार भाषा से दी प्रकार भाषा रे से लिखुतिले। क्लियर मन रहिला कविपर्च कविंग विषय जानिलो। बर्तमान दोहा ऊपर को आमे मूव करिबा, दोहेटा को आमे पढिबा, तार गोटे गोटे लाइन को बुझिबा। शब्दार्थ गुड़ाक तुमने ये देखिपार तुम इजिली ये बाहर कर देछि। तो कौन सी जगह को जीवा दरकार नहीं, आराम से तुमने ये पढ़ी पार, स्क्रीनशॉट नहीं पार। नचे जदि स्क्रीनशॉट नहीं कि न रखिपार ताले आमर एप्लिकेशन रे मु खूब शीघ्र या गुड़ा को सब सेठी देदेवी। टेलीग्राम चैनल रे तुमको मिल जाव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक अच्छे, से तुमने देखिपार। ओके तो बोले पढ़ा आम दोहेटा को। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण यह मंत्र है परिहरु बचन कठोर। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। रोसना रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। ठीक अच्छे देख ये जो तीनटा दोहे से कहले, प्रथम दोहे कौन कहते सम्यक भाव टिके टिके आमे बुझी नबा, तापर आमे डिटेल रे बुझीबा गोटे गोटे दोहा को। तो देख प्रथम दोहेटारे से कौन कहले ना, तुलसी मीठे बचनते। तुलसीदास का मतरे मीठा कथा कहवा द्वारा, मीठे बचनते माने मीठा कथा कहवा द्वारा है कि ते कहबार अर्थ अच्छी द्वारा ये तुमको सब गुड़ाक मिल जाव, जोटा तुम खोज सब गुड़ाक मिल जाव, किसी असुविधा नहीं शब्दार्थ। तो मीठा कथा कहवा द्वारा सुख उपजत चहुआर, उपजत कहले पैदा होना बा जन्म हवा जोटा को आम उपजत बोली कहू। तो तुलसीदास कहते जे मीठा वचन कहवा द्वारा चारिआडे सुख जन्म निए बा सुख उपजी थाए ना कि। वशीकरण यह मंत्र है परिहरि वचन कठोर। वशीकरण कले कौन रे पिला माने ना बशवर्ती करदेवा, वशीभूत हो जावा ठीक अच्छे। तो ये हूँ वशीभूत कर गोटे मंत्र, ये जो मीठा कथा ये हूँ वशीभूत कर गोटे मंत्र। पिला माने तुम जानी जो लोक भल माने जो लोकर कथबार्ता तुमको भल लगे ताले सी गोटे कथाटे कहले तुमने तार कथा को रखापी बाध्य हो जाए गोटे टाइप्र। तो ये हूँ वशीकरण मंत्र, से जो बाध्य हवाटा सेटा कौनटा सेटा हूँ वशीकरण, वशीभूत हो जावा राइट। तो ये जो मीठा कथा कहले ये मीठा कथाटा हूँ वशीकरण मंत्र बोली तुलसीदास कहते। तेणु परिहरु वचन कठोर, तेणु कठोर वचन को परिहार करने छाड़ी देवाई त्याग करने से दोहेटारे कहते कवि तुलसीदास। नेक्स्ट कहले गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। से कहते गोधन माने हजार हजार गाई गोरु तुम पाखे थाऊ, हजार हजार हाथी घोड़ा थाऊ, गजधन बाजीधन, गज कहले हाथी, बाजी कहले घोड़ा, हाँ रत्न अलंकार जहाँ थाऊ ना कहीं ये सब गुड़ाक कौन होता है ना धूली सामान होता है। धूरी सामान, धूरी कहले कौन धूली, धूली सामान होता है क्या आगे ना जिते संतोष धन आसी जाए से सब गुड़ाक धूली सामान हो जाए। आ सबू थी आम पाखे संतोष नाले किसी फायदा नहीं। तेणु संतोष धन आगरे गोधन गजधन बाजीधन रतन धन सब गुड़ाक धूली सामान बोली कहते किए तुलसीदास कहते। तृतीय दोहार सी कहले रोसना रसना खोलियो। रोस कहले रागरे, रागरे केबेले रसना, रसना अर्थात होची जीभ। तुलसीदास का मतरे राग समय केबेले जीभ खोलिबा उचित नुह हला। बरु खोलियो तरवारी, बरम जीभ खोलिबा बदल रे किछि काहाकू कहिबा बदल रे ताकू बरम तमे तलवारी कण चाकू छुरा बा खंडारे तमे ताकू हाणी पकाओ, खंडा धरिकी जाओ किंतु पाटी खोलिबा उचित नुह बोली से कहले। रोसना रसना खोलियो बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। ठीक अच्छे आ मधुर परिणाम पाई तुम हित पाई सब कथबार्ता कौन विचार करके कहवा दरकार बोली से तृतीय दोहे मध्यम कहते। ठीक अच्छे तो शब्दार्थ गुड़ाक तुम अलरेडी देखी सार, तीन टा दोहा को टिके टिके बुझिल। बर्तमान आम डिटेल रे आउरी विस्तृत भाव में बुझा तुम बही गद्य विभाग में देख। जी आम गोटे गोटे जिनस को बुझा। प्रथम दोहे से कहले
तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन सबको प्रिय होता है। अरे मीठा कथा क्या भल न लगे, मीठे वचन सबको प्रिय होता है, मीठा कथा समस्त को भल लगे ना नहीं। मधुर वचन से हम सबको अपने बस में कर सकते हैं। आम मीठा कथा कही कही गुलगुलिया कथा कही कही निज माने जेकोसी व्यक्ति को आम बसवर्ती करदे पारिबा ना कि आम जो गोटे लोक को जब फुसले फासले कथबार्ता कहवा ताले सी निहाती भाव आमर कथबार्ता शुणव कि ना आम गाड़ी देवा से केवे शुणव कि ना सी आम काम कर। तेणु मीठा वचन हूँ गोटे वशीकरण मंत्र सदृश। वशीकरण मंत्र जमी पकईदे जनक उपरे सी तुम जहाँ कह सी से कर ठीक से भाया ये जो मीठा कथा मधुर वचन एमतीका गोटे मंत्र जहाद्वारा समस्ते वशवर्ती हो जाते। मीठे वचन से चारों ओर शांति बनी रहती है, सबको सुख मिलता है, लेकिन कड़वी वाणी से सबको दुख पहुंचता है। कौन कहते ना मीठा वचन कहले मीठा कथा कहले चारिआडे सुख शांति हाँ बजाय रही था, चारिआडे सुख खेली जाए शांति खेली जाए। जड़े जदि भल कथा कहूँ, जड़े जदि धन्य किसी भजन विषय कहूँ प्रभुंक विषय कहूँ ताले सेठी देखियो समस्त मन रे टिके हर्षोल्लास थिबो ना कि किंतु जड़े खाली गाड़ी दउछि सेठी सब शांति रही पारि बिल्कुल नुह। तेणु से कहले मीठा वचन कहवा द्वारा समस्त को शांति मिलता है, चारिआडे शांति खेली जाए, हाँ समस्त मध्य सुख बजाय रहे। लेकिन कड़वी वाणी से सबको दुख पहुंचता है, किंतु जदि खराब कथा आम कहवा कड़वी कथा कहवा ताले कौन हम समस्त को दुख मिलता है। मीठे वचन तो वशीकरण का मंत्र के समान है, इसलिए कड़वा वचन ना बोलकर मीठे वचन बोलना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं, मीठे वचन से सबको सुख मिलता है, चारों ओर शांति मिलता है। इसलिए हमको ये मीठा वचन को उन्होंने बोला है कि एक वशीकरण का मंत्र है। इसलिए कड़वा वचन को परित्याग कर कर कड़वा वचन को परिहार करी छाड़ी देकरी हमको सब मीठा कथा कहवा आवश्यक बोली तुलसीदास कहले प्रथम दोहे। सेकेंड को जीवा आमे। सेकेंड दोहाटा आसिला गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कौन कहले? कवि कहते हैं कि साधारणतः हमारी धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त गाय भैंस हाथी और घोड़े होते हैं या धन रत्न यदि आदि होते हैं वह इस संसार में सबसे अधिक धनी है, सबसे अधिक सुखी वाला लोग है। हमें आमर जनरल थॉट कौन थाए जे जा पाखे धन संपत्ति हाथी घोड़ा हाँ ये सब गाड़ी गुड़ा ये सब जिन गुड़ाक थाए सी सबुठ धनी लोक आ सबुठ खुशी थिबा लोक, किंतु से प्रकृत में नुहे। किंतु कवि कहते कौन ना कवि के अनुसार सारे धन होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है तो सब कुछ मूल्यहीन होता है। मो पाखे आज सबकि अच्छी, मो पाखे आज पैसा अच्छी टंका अच्छी सब अच्छी, किंतु मो मन में शांति ना। जितेबाला बसिली खाली दुनिया प्रकार चिंता आसिक माड़ी बस कि धनी मुझे शांति रही। तेणु ये सब गुड़ाक मूल्यहीन हो जिते पैसा थिले मूल्यहीन हो। तो कवि कहते जे जितेबाला संतोष धन आसी संतोष धन आगरे ये सब गुड़ाक कौन होता है ना धूली सामान होता है, धूली सामान तुच्छ होता है, किसी कारण ही ना। जन पाखे जब 5 टंका अच्छी सी से 5 टंकार खुशी होगी रोचे ताले सी हूँ सबुठ बड़ धनी। जन पाखे 50 टंका अच्छी कि 50 टंकार सी खुशी हो पारनी तो सी धनी नुह प्रकृत में, क्योंकि इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलता, मन चिंतित रहता है। नहीं आम पाखे जदि धन संपत्ति अधिक अच्छी आम मन शांति रही पार ना, आम मन सब चिंतित थाए। तेणु कवि कहले जे सबुठारु उत्तम धन हूँ कौटा ना संतोष धन। संतोष धन आगे ये गोधन गजधन बाजीधन रत्न धन ये सब गुड़ाक धूली सामान बोली सी कहते। बुझीगला कि आगू बढ़िया। 3 नंबर दोहे कहले रोशना रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। कवि तुलसीदास कहते जे जितेबाला क्रोध हुए, जितेबाला राग लगी था बहुत अधिका रागी जाए क्रोध अधिक हो तो जीभ नहीं खोलना चाहिए, जीभ खोलिबा उचित नुह केबे भी। जितेबाला आम राग अधिका थाए राग हूँ परम चंडाल जानिछ तुम। तो आम जो रागिकी थी से क्या गाड़ी गुलज करदे पाटरू जहाँ ना ता बाहरी पड़ो हूँ ना नारी बिले। तेणु कवि मतरे जितेबाला रागरे आम थी से राग समय अधिक क्रोध के समय हमें जीभ नहीं खोलनी चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है, ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती। देखो खंडारे आम जब हाणीदेवा जन को
ताले हुए तो सेटा मासे कि 2 मास कि वर्ष जाए वर्ष भितर सी भल हो जिवो किंतु गोटे लोक को आम जदि गोटे खराब कथा कहि देथिबा ता मन को बाधिला वालिया कथा कहि देथिबा ताले सी वर्ष वर्ष 50 वर्ष हेले मध्य से कथार कोन लेपटा जाई नथिबो तेणु तमे देखिथिबो आम समाज रे गंडगोल करके बाड़िया पिटा है कि पुणी मिसी जाउछन्ती किंतु गाली गुलज करथिबे गोटे कथा के का विरोध रे कहि देथिबो ताले सेते बेले से माने मिसिबाटा बहुत कष्ट होइताय तेणु कवि कहले कि कड़वी बातें तलवार से अधिक घाव करते हैं। कड़वी बात का प्रहार सीधे दिल और दिमाग पर होता है। तलवार तो शरीर पर घाव करती है लेकिन कड़वी बातें दिल और दिमाग को घायल करके अधिक कष्ट देती है। इसलिए कवि का कहना है कि अगर कुछ अगर ज्यादा ही गुस्सा हो तो बरम तलवार बाहर कर दियो बरम खंडा बाहर कर दियो किंतु जीव खोल नहीं बोली से कहउछन्ती होला आउ ए मधुर परिणाम पाया पई समस्तंकर हित पाई सबुले कथा कहला बेले भाभी चिंती करी कहवा दरकार बोली से जो दोहे आमको कहते ठीक अच्छे पिला माने ये थिला तुलसीदास तुम तीनटा दोहे तो जहाँ आम पढ़ले आलोचना कले आशा करुँची भिडियो को संपूर्ण भाव में तुमने बुझीपार बुझार समर्थ हो सेमती वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनब यार जो क्वेश्चन आंसर रहा मुझे आगामी वीडियो गुड़ाक तुम नहीं आसबि से जाए चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलनी शेयर करने को भूलनी आ वीडियो केमिति लागला कमेंट बॉक्स में मते जणाइबा को भूलनी रहिबा धन्यवाद।